हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एंड टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम सेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल्स की डेफिनेशन क्या होती है? हमारे शरीर में अति सूक्ष्म रचनाएं होती है जिनको केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। मनुष्य का शरीर कई सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है उन सूक्ष्म इकाइयों को ही हम सेल्स कहते हैं। फिर अगला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल्स। सेल्स के 3 मुख्य भाग होते हैं। कितने मुख्य भाग है? 3 मुख्य भाग है। पहला सेल्स मेम्ब्रेन, हिंदी में बोले तो कोशिका कला। दूसरा कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में बोले तो साइटोप्लाज्म। तीसरा केंद्रक, इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस। तो इन तीनों पार्ट्स को हम डायग्राम के द्वारा भी समझ लेते हैं। ये सेल्स का एक डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें जो सबसे आउटर लेयर है इसको हम सेल्स मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो सेल्स के अंदर एक गोलाकार आकृति घूमती रहती है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जो न्यूक्लियस और सेल्स मेम्ब्रेन के बीच में जो एक द्रव्य भरा रहता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आगे हम हमारे वीडियो में देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल्स। तो हमारे शरीर में सेल्स के कई कार्य होते हैं। पहला कार्य है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? जैसे हमारे श्वसन क्रिया, तो हमारे ब्लड से सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड में पहुंच जाती है, और ब्लड के द्वारा वो लंग्स में आ जाती है, और लंग्स के द्वारा वो बाहर वायुमंडल में निकल जाती है। और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स में आ जाती है, और लंग्स से रक्त में, और रक्त से सेल्स में चली जाती है। इसी तरह हमारा रेस्पिरेशन चलता रहता है। दूसरा हमारा फंक्शन है सेल्स का स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। तो भोजन से जो प्रोटोप्लाज्म बनता है ना, उसी को हम स्वांगीकरण कहते हैं। भोजन करते हैं तो भोजन का हमारी एक क्रिया होती है, उससे प्रोटोप्लाज्म बन जाता है, उसी को हम स्वांगीकरण कहते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है वर्दी एवं टूट फूट की मरम्मत। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि जो सेल्स टूट जाती है, प्रोटोप्लाज्म के कारण टूट जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, उनकी वापस से मरम्मत करती है। चौथा फंक्शन है उत्सर्जन। उत्सर्जन से भी इसके नाम से पता लगता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको बाहर निकालना। तो ये किन पदार्थों को निकालती है? जैसे त्याज्य पदार्थों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में, और रक्त से परिभ्रमण करते हुए लंग्स में के द्वारा वायुमंडल में मिल जाती है। और सेल्स से रक्त में कई त्याज्य पदार्थ गुर्दों में, किडनी में पहुंचकर गुर्दों की जो क्रिया होती है उसके द्वारा मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। 5वां फंक्शन है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव भी इसके नाम से ही पता चल रहा है, री और प्रोडक्टिव। री यानी दोबारा, प्रोडक्टिव यानी उत्पन्न करना। तो एक ही सेल से टूटकर दूसरी सेल का निर्माण हो जाना ही रिप्रोडक्टिव कहलाती है। और 6वां फंक्शन है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की तरह ये सेल्स नर्वस सिस्टम की तरह भी कार्य करती है। थैंक यू दोस्तों। मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।